कभी कभी जहन में ये आता है ना कि अगर मेरा नाम सुगंध है तो सुगंध ही क्यों। आपका नाम राम श्याम अनिल सीता गीता है तो वो क्यों। ग्लास को ग्लास ही क्यों कहते हैं, कप प्लेट को कप प्लेट क्यों, दीवार और ज़मीन को उनके इस नाम से ही क्यों पुकारा जाता है। और कभी कभी जहन में ये भी आता है कि इस पूरे संसार की रचना करने वाले प्रभु को भगवान ही क्यों कहा जाता है। एक्चुअली भगवान शब्द के जो 5 वर्ण हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ आग और न नीर। इन 5 तत्वों के वर्णों से मिलकर जो बना है उसे कहते हैं भगवान, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। सर्वप्रथम स्थान है भगवान का, और भगवान का ही स्वरूप है हमारे गुरु। अगर हमें सद्गुरु मिल जाए तो इस दुनिया की किसी भी परेशानी से हम आराम से पार पा सकते हैं। आइए आपको एक सद्गुरु की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा ने मुनादी करवा दी कि जिसका आश्रम सबसे बड़ा होगा वो उसे अपना गुरु मान लेंगे। तो जगह जगह ये बात फैली जंगल में आग की तरह, और जगह जगह से लोग, गुरु लोग, साधु महात्मा आने लगे, अपने अपने आश्रम के नक्शे लाने लगे और ये दावा करने लगे कि उनका आश्रम सबसे बड़ा है और राजा को उन्हें अपना गुरु मान लेना चाहिए। राजा बारी बारी सबसे बात कर रहे थे तो एक सन्यासी की बारी आई तो उनसे पूछा, हाँ जी आपका नक्शा दिखाइए, आपका आश्रम कितना बड़ा है। तो गुरुजी ने कहा कि राजन, मैं ये बात आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा, आपको मेरे साथ जंगल में चलना पड़ेगा। राजा सहज तैयार हो गए। राजा वहाँ पहुँचे तो गुरुजी एक जगह पर ज़मीन पर बैठ गए और राजा को भी इशारा किया कि बैठ जाइए। तो राजा सहज बैठ गए। उन्होंने पूछा लेकिन कि गुरुजी आपका आश्रम कहाँ है, आपने तो बताया नहीं, आप तो मुझे आश्रम दिखाने लेकर जाने वाले थे। तो बोले कि ये ज़मीन, ये आसमान और इसके बीच में पूरा चराचर जो धरती है, जो समस्त सृष्टि है, वो सब मेरा आश्रम है। ले आइए आप कोई भी फीता और नाप लीजिए, यही है मेरा आश्रम। राजा को उन गुरुजी की बात इतनी छुई कि उन्होंने उसी वक्त उन महात्मा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कभी भी सीमाओं में नहीं बंधना चाहिए। जहाँ सीमाएं आ जाती हैं वहाँ आपकी सोच और आपकी जीवन की लीला संकुचित हो जाती है। कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है ये सोचने में कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये क्यों नहीं मिला। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जितना मिला है उतना कितना अच्छा है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों किया जाए। कभी कभी अपने क्रोध का, अपने भय का, अपनी लालसा का, इन सब चीज़ों का भी उपवास कर लेना चाहिए। तो आपको आपकी सीमाएं भी पता चल जाएंगी। आप अपने आप को कितना फैला सकते हैं, आप अपना आपको कितना पा सकते हैं, उसका भी ज्ञान आपको ज़रूर हो जाएगा। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही अपने भी मन की कुछ बातें आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।